हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। और साथ ही साथ सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस, काफ़ी अच्छी थिकनेस में फिंगर्स का होना अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी गुरु फिंगर मीडियम लेंथ में है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी थिकनेस में है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर शनि की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना, अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो इनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में है। इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़, काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। तो ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। इनकी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो मरकरी फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस फिंगर की लंबाई को देखा जाए तो यह फिंगर लंबाई में आपको सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के हाफ तक पहुंचती हुई नजर आएगी। नॉर्मली यह फिंगर लोगों के हाथ में इस एरिया तक होती है, लेकिन इनके हाथ में यह फिंगर अच्छी लेंथ में है, जो व्यक्ति के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत के एरिया की बात करें तो आपको यह तर्जनी उंगली के नीचे का यह हिस्सा काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। जिन लोगों का गुरु पर्वत इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं। एक आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति अच्छे सलाहकार होते हैं और
दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रेखाएं, जैसे यह रेखा और यह रेखा आपको नजर आएंगी। इनकी जीवन रेखा से, यानी इस रेखा से निकलकर यह रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, यानी गुरु पर्वत की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। तो इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, और जिनके हाथ पे ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। काफ़ी अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको एक इस तरह की रेखा नजर आएगी। इस रेखा को गुरु वलय का नाम दिया जाता है। जिनके हाथ पर गुरु वलय बनता है, ऐसे व्यक्ति धार्मिक नेचर के होते हैं। थोड़ी वैराग्य की भावना आपको ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेगी, लेकिन अध्यात्म की तरफ ऐसे व्यक्ति की रुचि अधिक रह सकती है। और ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद सोसाइटी में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। काफ़ी अच्छा मान सम्मान मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिलने लगता है। अंगूठे के ऊपर इनके बहुत अच्छा चिन्ह बनता हुआ, यह जो एक आंख जैसा चिन्ह है, इसी को बुद्धाजाई या फिर फिनिक्साई का चिन्ह कहा जाता है। जिनकी भी हथेली पर इस तरह का आंख जैसा चिन्ह अंगूठे पर बनता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, यानी छठी इंद्री ऐसे व्यक्ति की सक्रिय होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, या अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का ऐसे व्यक्ति को पहले से ही आभास हो सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति की पूर्वाभास की जो काबिलियत है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप देखेंगे शनि का माउंट हल्का सा दबा हुआ है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। काफ़ी सारे उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं, लेकिन हाथ में शनि रेखा मौजूद है। अब देखेंगे यह रेखा बहुत नीचे से तो शुरू नहीं हो रही, लेकिन हथेली के मिडल से यह रेखा शुरू होकर कुछ इस तरह से आपको शनि पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आएगी। जिनके भी हाथ पर ऐसी रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं। अपनी मेहनत के बलबूते पर जीवन में सब कुछ हासिल करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको दिखने को मिलेगी। खासतौर पर मिडिल एज से ऐसा व्यक्ति प्रोग्रेस करने लगता है। और जिनके शनि पर्वत पर भी यह रेखा पहुंच जाए, इस तरह से एक खड़ी रेखा आपको शनि पर्वत पर भी नजर आए, ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज भी काफ़ी अच्छी होती है। ओल्ड एज में पहुंचकर भी ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ इनकम के सोर्सेस ओल्ड एज में भी मिलते रहते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें, अब देखेंगे सूर्य का माउंट बिल्कुल फ्लैट है, लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। और सूर्य रेखा अगर आप देखोगे तो आपको यह छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इस तरह से नजर आएगी। इस तरह की सूर्य रेखा हो अगर यह माउंट भी फ्लैट हो, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर मरकरी की बात की जाए तो इनका मरकरी माउंट अच्छा नजर आ रहा है। मरकरी फिंगर भी काफ़ी अच्छी लंबाई में है, मरकरी माउंट भी उभरा हुआ है। यहाँ पर आपको छोटी छोटी मरकरी लाइंस नजर आएंगी, फ्रैगमेंट्स में है, बहुत लंबी नहीं है, जिसकी वजह से व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी कुछ दिक्कतें, परेशानियां दे सकती हैं। मरकरी माउंट का उठा हुआ होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देने में भी कैपेबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी मेजर लाइंस को। तो आप देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है वो काफ़ी डीप कट है और काफ़ी लंबी है, एक बहुत अच्छा कर्व बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल नेचर के होते हैं। जिनकी भी यह रेखा इस तरह से घुमावदार हो और शनि यानी यह वाली फिंगर और गुरु इन दोनों के बीच में जाकर रुकती हो,
तो ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल स्वभाव के होते हैं, केयरिंग नेचर रहती है। यहाँ पर आपको एक फिश जैसा साइन बनता हुआ भी नजर आएगा, इस तरह का एक चिन्ह। ऐसा चिन्ह अगर शनि पर्वत पर हो तो ओकल्ट की तरफ ऐसे व्यक्ति का रुझान जाता है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, जो ऐसी विद्याएं हैं, किसी ऐसी चीज को सीखने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर देखने को मिलेगी। हार्टलाइन काफ़ी अच्छी है, कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर हमें हार्टलाइन के ज़रिए नज़र नहीं आ रही। माइंड लाइन को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी और लंबी माइंड की लाइन आपको नज़र आएगी। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी मेमोरी देता है। इन लोगों की यह रेखा निर्दोष हो, ऐसे व्यक्ति का माइंड काफ़ी शार्प होता है और ऐसे व्यक्ति का लॉजिक भी बहुत अच्छा होता है। इस रेखा का अच्छी लंबाई में होना थोड़ी ओवर थिंकिंग दे सकता है, और कई बार ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखते हैं क्योंकि मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है, और उसी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ा तनाव होने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन कोई भी बड़ी दिक्कत, कोई बड़ी प्रॉब्लम इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए नज़र नहीं आ रही। अगर जीवन रेखा की बात करें तो आप देखेंगे यह रेखा आपको कुछ इस तरह से बहुत अच्छी लंबाई में नजर आएगी। इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की एज भी लंबी रहेगी। लगभग 80 के आसपास की एज ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है। इवन कई बार तो 80 से भी ज़्यादा ऐसे व्यक्ति की एज हो जाती है, और अच्छी हेल्थ रहेगी क्योंकि यहाँ पर कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है। लास्ट में चलकर थोड़ी वीकनेस इस एरिया में नज़र आएगी, जो 60s के बाद की एज में थोड़ा हेल्थ को कमज़ोर कर सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखेंगे इनके हाथ में मंगल रेखा भी मौजूद है। यह जो रेखा है यह जीवन की रेखा है, और इसी के साथ साथ जो अंदर यह रेखा चल रही है इसी को मार्स लाइन कहा जाता है, मंगल की रेखा कहा जाता है। मंगल की रेखा हाथ में हो तो यह व्यक्ति को अच्छी एनर्जी और स्टैमिना देती है। मंगल रेखा के होने के कई लाभ हैं। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी होते हैं, अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी संपत्ति बना पाने में कामयाब रहते हैं। मंगल रेखा की वजह से थोड़ा अग्रेशन ज़रूर हो सकता है, थोड़ा गुस्सा ऐसे व्यक्ति के भीतर ज़रूर होगा, लेकिन साथ ही साथ एनर्जी भी ऐसे व्यक्ति की भरपूर रहती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा के अंत में एक बहुत अच्छा फिश का चिन्ह आपको इनकी हथेली पे बनता हुआ नजर आएगा। इस एरिया में आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, जिसको हम केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं। जिनकी भी हथेली पर यह चिन्ह बनता है, यह व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के ज़रिए या फिर इंश्योरेंस के ज़रिए, कई बार इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के ज़रिए भी धन की प्राप्ति होती है। जीवन में सडन वेल्थ गेन होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल रहती हैं, और ऐसा व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं भी जीवन में करता है। कई बार तो अपनी कंट्री के, अपने ही देश में लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं, और इस तरह का चिन्ह होने से विदेश यात्राएं होने की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका वीनस का एरिया। हथेली में शुक्र पर्वत यानी यह अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा है अगर उठा हुआ हो तो यह व्यक्ति को बहुत लकी बनाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुविधाएं और कंफर्ट सहज ही मिल जाते हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर ज़्यादा रेखाओं का होना अच्छा नहीं होता। जैसे आप देखेंगे कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं आपको इस माउंट पे नजर आएंगी। इनकी वजह से चिंताएं रहती हैं। इन रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है, यानी चिंता की रेखाएं। ऐसी रेखाएं होने से पारिवारिक चिंताएं और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेल बीइंग को लेकर चिंतित रहता है, चिंतित देखा जा सकता है। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो यहाँ चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन सेंटर से हल्का सा दबता हुआ,
यह अमाउंट अगर दबता है तो इसकी वजह से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।